these column are known as column of Bertini or the renal column of Bertini. It's known as renal column of Bertini. अगर आप इतना स्ट्रक्चर जानते हो तो आप किडनी का ग्रॉस स्ट्रक्चर समझ चुके हो कि ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है. यस, किडनी को कितने पोर्शन में बांटा गया? एक कौन सा? कॉर्टेक्स. दूसरा एक कॉर्टेक्स पोर्शन है और एक मेडुला. बाहर वाला, अंदर वाला. मेडुला वाले पोर्शन में ट्रायंगुलर शेप या पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर है जिनका नाम है रीनल पिरामिड. रीनल पिरामिड कन्वर्ज होकर जा रहे हैं माइनर कैलिक्स. डायग्राम मेरे बहुत अच्छे नहीं लेकिन यहाँ पर बनने चाहिए, इसलिए मैं आप पर एक बार और चांस लेता हूँ. मेरे साथ आप एक बार और डिस्कस करिए. किडनी किस शेप की है? बीन शेप है. अब आपकी टाइम है बेटा, सही ढंग से समझाना मुझे. यस, इस वाले डिप्रेशन का नाम क्या ये डिप्रेशन हाइलम कहलाएगा? आगे का मुझे नहीं मालूम, आप ही को बताना पड़ेगा. हाइलम बताइए. हाइलम के बाद इस पूरे के पूरे पार्ट को कितने पार्ट में बांटा गया है? बाहर वाला, अंदर वाला, पक्का. अब जो मेडुला पोर्शन है, कॉर्टेक्स को तो छोड़ दो, मेडुला जो वाला जो पोर्शन है, चलिए मेडुला वाला जो पोर्शन है बेटा, वहां पर प्रेजेंट है पिरामिड्स. क्या प्रेजेंट है? पिरामिड. ये मान लो एक पिरामिड हो गया, ऐसे दूसरा पिरामिड हो गया, ये तीसरा पिरामिड हो गया. ऐसे मैं पिरामिड बना रहा हूं, आप काउंट कर सकते हो अपने हिसाब से. These are the pyramids. इन पिरामिड्स का नाम अच्छा रहेगा कि एक एक नाम लेते जाओगे, काम बनता जाएगा. आपको कई बार लगता होगा एक ही डायग्राम बना करके मैं दोबारा मिटा के देता हूं, क्योंकि एक साइकोलॉजी है. आप पहले डायग्राम के साथ सीखते हो और दूसरे डायग्राम के साथ परफॉर्म करते हो. अब आपको परफॉर्म करने का टाइम है. बताओ ये पोर्शन, ये वाला कॉर्टेक्स में पिरामिड, मेडुला में पिरामिड. अब मेडुला के पिरामिड कैप बना रहे हैं. दीज आर द कैप. याद रहेगा? इन्हीं कैप पर ध्यान सुनना, इन्हीं कैप पर बेटा आपका डिप्रेशन होगा. बोलो. माइनर कैलिक्स. ये भी सारे जुड़े. क्या बना? मेजर कैलिक्स. ये अच्छा बताओ, ये बोलो, ये क्या हो गया? मेजर कैलिक्स. अच्छा ये बताओ माइनर कैलिक्स. ये तो माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स आपस में जुड़ गए. क्या बनाया? रीनल पेल्विस. फिर से बोलो, रीनल. आगे किस रूप में? यूरेटा. तो जो मैं पूछूं वो बताते जाओ, मेरा काम बनता जाएगा. बताओ मेडुला में पिरामिड है, पिरामिड है. तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी लाइन बनाए हैं, ये क्या है? मेडुलरी पिरामिड. पिरामिड हो गए. अच्छा बताओ ये वाला पोर्शन, मेजर की माइनर? दे आर द माइनर कैलिक्स. अच्छा इसके पीछे मेजर कैलिक्स. अब आपका परफॉर्म करने का समय आप करते रहिए. याद रखना सारे मेजर कैलिक्स 1 2 3. क्या बनाया? रीनल पेल्विस. और रीनल पेल्विस बाहर ओपन हुआ, यूरेटर. थैंक यू वेरी मच. फिर मैंने बोला कि आपका जो कॉर्टेक्स है, ये सब कॉर्टेक्स रीजन, ये भी कॉर्टेक्स रीजन है, ये डिप्रेस होकर के कॉलम के रूप में अंदर घुस गया. ये देखो, ये डिप्रेस होकर के कॉलम के रूप में दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में घुसने लगा. बताओ इसका नाम? रीनल कॉलम ऑफ. ये किडनी के ग्रॉस स्ट्रक्चर. दीज आर द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ये भी काम नहीं आएगा, इसके पहले वाला डायग्राम भी काम नहीं आएगा,
और उसके पहले जो बुक में पढ़ा वो भी काम नहीं आएगा, काम यहाँ आएगा। ठीक, अब हटा दें। अब अगर तुम काम करके तो याद होगा। किडनी कितनी है? एक है। एक का किया, एक पेयर है, दो है। थोरेक्स में कि एब्डोमेन? राइट वाली थोड़ी, लेफ्ट वाली थोड़ा, दोनों के पास कैप्सूल है। नाम है रीनल। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई, थिकनेस, पक्का? किडनी को काटा, अंदर घुसे, कितने पार्ट? एक कौन, दूसरा, पक्का? मेडुला में गए, पिरामिड मिले, नाम है मेडुलरी पिरामिड। हाँ, मेडुलरी पिरामिड मिला। मेडुलरी पिरामिड को आपस में जोड़ा किसने? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स ने जोड़ा, माइनर कैलिक्स ने मेजर कैलिक्स बनाया, और मेजर कैलिक्स, हाँ, पेल्विस से यूरेटर बाहर आया। फिर बोला कि जो मेडुलरी पिरामिड है इनके बीच बीच में कौन घुस गया? कॉर्टेक्स घुस गया है, कॉलम बना रहा है। तो बताओ उस कॉलम का नाम रीनल कॉलम ऑफ वर्टिब्रेट। ये सब बकवास है, याद रखना। चाहे वो मेडुलरी पिरामिड हो, चाहे रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी हो, चाहे पूरी किडनी हो, इन किडनी के ये ग्रॉस स्ट्रक्चर थे। किसने? ग्रॉस मतलब छोटे की बड़े? बड़े, हाँ, बड़े। द किडनी हैव सम फाइन फंक्शनल यूनिट। किडनी के पास अपनी एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो बहुत फाइन है, इतनी फाइन कि उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख पाएंगे। किससे? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, हम लोग माइक्रोस्कोपी से देखेंगे उसे, और जब हम उसे माइक्रोस्कोपी से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन तो खैर नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी से भी देख सकते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो उस ट्यूब्यूल का, उस फंक्शनल यूनिट का नाम है नेफ्रॉन। बोलो क्या नाम? नेफ्रॉन। ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल याद रखना। ईच किडनी लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन। कितने? आपकी बुक में 10 से 12 नहीं है, 1 मिलियन। फिर से बोलो, व्हाट इज 1 मिलियन? 10 लाख। अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे ईच किडनी। 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट हो। अब मैंने पहले ही बोला, इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल यूनिट। मैं फिर से बोल रहा हूं, 3 बार बोल दे रहा हूं, इट इज नॉट नेवर, इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल। ये स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल। और फंक्शनल यूनिट का मतलब ये कोई फंक्शन कर रही है। फंक्शन करने का मतलब है भैया कि ये यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है। किसका फॉर्मेशन? यूरिन। कौन यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है? यार किडनी में कर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा कर रहे हैं? नेफ्रॉन। फिर से बोलो। तो इसीलिए बोल रहा हूं, अगर स्ट्रक्चरल यूनिट होती तो मैं दूसरे तरीके से पढ़ाता, लेकिन जब भी मैं फंक्शनल यूनिट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा उनके फंक्शन के हिसाब से हर एक नेफ्रॉन को, हर एक 2 पोर्शन में बांटा गया। कितने पोर्शन में? 2। और ये मेरा तरीका नहीं है, एनसीईआरटी का तरीका है। और बोलते हैं इन 2 पोर्शन में एक पोर्शन का नाम है ग्लोमेरुलस, और दूसरे पोर्शन का नाम है ट्यूबुलर पार्ट। सी, तो अगर मैं नेफ्रॉन को फंक्शनली डिवाइड करूं, फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रक्चरली कि फंक्शनली, तो मुझे 2 पोर्शन में
ग्लोमेरुलस, यस, और दूसरा कौन? ट्यूबुलर, ट्यूबुलर पोर्शन. The glomerulus have the capillary network by the afferent arteriole and efferent arteriole. और afferent और efferent arteriole के बीच में there is a capillary network. बोलो क्या नाम? Capillary network. बंद करो. ओके, ये वाला आर्टेरियोल, हाँ, एफरेंट. ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनके बीच में कैपिलरी नेटवर्क. ये कैपिलरी नेटवर्क है. इसी कैपिलरी नेटवर्क का नाम है ग्लोमेरुलस. फिर से बोलो, ग्लोमेरुलस. अगर मैं ये कैपिलरी नेटवर्क ऐसे दिखा देता तो आपका दिमाग हो जाता खराब. हालांकि मैंने कोशिश की ऐसे दिखाने, बट इस ग्लोमेरुलस के अलावा आपका दूसरा पार्ट कौन सा है? ट्यूबुलर पार्ट. इस ट्यूबुलर पार्ट के अपने 5 पार्ट. कितने पार्ट? 5 पार्ट. अभी बनाऊंगा मैं पूरा. वन इज नोन एज बॉमेंस कैप्सूल, कैप्सूल. दूसरा है पीसीटी. व्हाट इज पीसीटी? तीसरा है लूप ऑफ हेनले. चौथा है डीसीटी. व्हाट इज डीसीटी? और चौथा है कलेक्टिंग डक्ट. व्हाट इज सीटी? कलेक्टिंग डक्ट. बताओ ट्यूबुलर पार्ट के कितने पार्ट? 5. चलो भाई बोलो पहला. वोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट. देखो बेटा, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, इन दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन एनसीईआरटी ने पढ़ाया इसलिए मेरा बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी दिन क्वेश्चन पूछा गया कि नेफ्रॉन की फंक्शनल यूनिट में कितने पार्ट और तुम्हें केवल ये 5 आते हुए तो मामला बिगड़ जाएगा. फंक्शनल यूनिट में कितने पार्ट? 2. क्योंकि एनसीईआरटी बोलती कितने पार्ट? 2. एक कौन? ग्लोमेरुलस. दूसरा ट्यूबुलर. हटा दे इसे. यस, आप पूरा स्ट्रक्चर देखो. याद रखना, सबसे पहले तो हम लोग को ग्लोमेरुलस पार्ट ही बनाना चाहिए, वही सही. याद रखना, सबसे पहले तो हम लोग को ग्लोमेरुलस पार्ट ही बनाना चाहिए, वही सही तरीका है. बताइए, एक तरफ से आर्टेरियोल आया, इफरेंट के एफरेंट, हाँ, एफरेंट. बताइए एफरेंट. और जाने वाला इफरेंट. इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम है और एफरेंट का ज्यादा. पक्का? और इनके बीच में देयर इज सो मेनी कैपिलरीज. बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क है, लाइक दिस. ओके, बताओ इनका नाम, इसका नाम एफरेंट, इसका नाम इफरेंट. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्यूबुलर पार्ट. यहां पर डबल मेम्ब्रेनस एक स्ट्रक्चर है और इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम है बॉमेंस कैप्सूल. दिस बाउल शेप बॉमेंस कैप्सूल. सिंगल मेम्ब्रेनस की डबल. एक बेटा जो ग्लोमेरुलस के साथ और एक अवे है, इनके बीच में प्रेजेंट है ल्यूमेन. बोलो क्या नाम है? ल्यूमेन. ल्यूमेन ऑफ द बॉमेन कैप्सूल. सो बॉमेन कैप्सूल, बाउंड कैप्सूल में डबल मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, और उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है ल्यूमेन. नाउ इस बॉमेन कैप्सूल के बाद देयर इज अ टेढ़ा मेढ़ा पार्ट. द टेढ़ा मेढ़ा पार्ट इज नोन एज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. क्योंकि आगे वाला है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रॉक्सिमल. फिर से बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमल? पहले वाला. और इट इज कॉन्वोल्यूटेड, इट इज फोल्डेड. कॉन्वोल्यूटेड का मतलब फोल्डेड. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये एक ट्यूब्यूल मिलेगा जिसका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. And then proximal convoluted tubule will be hairpin like. कैसा बेटा? जैसे हेयर पिन्स होती हैं गर्ल्स की, like that. वैसा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, that is known as loop of Henle. बोलो क्या नाम है? loop of Henle. loop of Henle में एक बेटा नीचे उतरता हुआ पार्ट, that is known as descending loop of Henle. वैसे आप सब कुछ जानते हो, फिर भी मेरा काम है पढ़ाना, क्योंकि मैं टॉपिक आज यही पढ़ा रहा हूं.
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके दो पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है या मेडुलरी पार्ट है ये थिन है, ऊपर वाला पार्ट है थिक। इट इज नोन एज थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, तो नीचे वाला पता नहीं, थिन, अरे ये वाला हाँ डिसेंडिंग, और ये वाला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के कितने पार्ट, एक थिन और एक थिक। जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वो आगे जाके अगेन कॉन्वोलेटेड होता है, फोल्डेड होता है लाइक दैट, एंड दैट इज नोन एज डीसीटी। फिर से बोलो डीसीटी। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज डीसीटी? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। थैंक यू वेरी मच। इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आगे जाकर के एक डक्ट में ओपन होते हैं। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डक्ट? यस, दिस डक्ट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। जो कॉर्टेक्स से चालू होती है, जिसका मेजर पोर्शन बेटा, जिसका मेजर पोर्शन मेडुला में है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब याद रखेंगे इतना पोर्शन जहां पर मैं लाइन लगा रहा हूं, ये जिसमें दो चीजें, बोलो कौन, और इसका नाम ग्लोमेरुलस। दोनों बातें एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग। बताओ, कैपिलरी का नाम हाँ ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल का नाम बॉमेन कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर हम लोग एक नाम देते हैं, नाम है मालपीगियन कार्पसल। मालपीगियन कार्पसल्स। या फिर इन्हीं का नाम है रीनल कार्पसल्स। मालपीगियन कार्पसल्स और रीनल कार्पसल्स। और ये हर एक पार्ट, चाहे जितना इजी लग रहा हो, आपके ब्रेन में नहीं है तो यूरिन फॉर्मेशन और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में आप लोग बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं। अगर आपको बहुत आता है तो अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं कि आपको बहुत आता है। अगला डायग्राम मैं ब्लड वेसल के रेस्पेक्ट में बनाऊंगा। ये वाला डायग्राम मैंने ट्यूब्यूल के रेस्पेक्ट में बनाया है, तो हो सकता है तुम्हें दोबारा डायग्राम वही लगे, लेकिन वो वही नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखते जाना। चलो बताओ, फंक्शनल पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन कितने पार्ट? दो हो गए। एक का नाम ग्लोमेरुलस हो गया, दूसरा ट्यूबुलर। अब ट्यूबुलर में 5 हो गए। पहला बॉमेन कैप्सूल, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग। ओके, बताओ ग्लोमेरुलस क्या है? पता नहीं सर, ब्लड कैपिलरी है। ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरी है। किससे बनी है? एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल। प्रीति खड़ी हो। व्हाट इज द रूल फॉर द कैपिलरीज? कैपिलरीज किन दो बड़ी ब्लड वेसल्स के बीच में बननी चाहिए? रूल ये क्या होता है सर? जब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, आंचल खड़ी हो, व्हाट इज द रूल? द कैपिलरीज इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। एक तरफ से, एक तरफ से, बीच में कैपिलरी होनी चाहिए।
अगर ये चीज नहीं हुई तो याद रखना ये नॉर्मल चीज नहीं है। पहली बार गलती हुई थी पोर्टल में, याद आया? एक तरफ से वेन, दूसरी तरफ से वेन, कैपिलरी आई थी, एंड दैट वाज नोन एज पोर्टल सिस्टम। अब की बार एक तरफ से आर्टेरियोल, दूसरी तरफ से भी आर्टरी। इधर से आर्टेरियोल आया, इधर से भी आर्टेरियोल आया, और यहां पर क्या आया? कैपिलरी। इट इज अ नॉर्मल और एबनॉर्मल? एबनॉर्मल, क्योंकि आर्टरी से ब्लड आना चाहिए, वेन से निकलना चाहिए। यहां आर्टरी से आ रहा, आर्टरी से ही निकल रहा, एंड दैट्स व्हाई कुछ लोग इसे पोर्टल मानते हैं इन एम्फीबिया। किसमें? एम्फीबिया। हमारे केस में रीनल पोर्टल सिस्टम। पर अगर कभी रीनल पोर्टल सिस्टम की बात कही जाए कि क्या कहीं रीनल पोर्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है? यस। कहां? एम्फीबिया। मैंने 2 पोर्टल सिस्टम आपको पढ़ाए थे, कुछ याद है? हाइपोथैल्मो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, याद आया? दूसरा पढ़ाया था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और आज पोर्टल नहीं पढ़ा रहा हूं, ग्लोमेरुलस पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? तो ग्लोमेरुलस की यही खासियत है कि एक तरफ भी आर्टेरियोल, दूसरी तरफ भी आर्टेरियोल, बीच में कैपिलरी। ये नॉर्मल बात है कि अबनॉर्मल? एबनॉर्मल। नॉर्मल ये है कि एक तरफ से आर्टरी, एक तरफ से वेन, बीच में कैपिलरी होनी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है सर? सुन लेंगे फिर भड़ चले जाएंगे, हटाएं इसे। अब इतना पूरा बात बिना देखे बताओ। हाँ, और फिर देखो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या यूज है यहां पर। चलो, अगर मैं किडनी के अंदर घुसूं तो कॉर्टेक्स मेडुला के बाद और अंदर घुसूं, पिरामिड विरामिड के अंदर घुस जाऊं, तो हमें कुछ मिलेंगी फंक्शनल यूनिट। नाम है ऑल्सो नोन एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर से बोलो, यूरिन बनाने वाली ट्यूब्यूल। और इन यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल में हम लोगों ने कितने पार्ट देखे? 2। प्लीज बेटा मेरे को कंफ्यूज मत करना, और पूरी तरीके से कितने पार्ट? 2। एक ग्लोमेरुलर, दूसरा ट्यूबुलर। ग्लोमेरुलस और ट्यूबुलर हो गया। एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल हो गया, और फिर बीच में ग्लोमेरुलर। बताओ ट्यूब्यूल पार्ट देखें? 1 की 5? पांचों दिख रहे हैं? एक बाउमेन कैप्सूल है, सिंगल मेम्ब्रेनस की डबल? डबल मेम्ब्रेनस है। बाउमेन कैप्सूल है, बाउमेन कैप्सूल के बाद पीसीटी, लूप ऑफ हेनले। कितने पोर्शन? 2। एक डिसेंडिंग, एक असेंडिंग। असेंडिंग के कितने पार्ट? 2। एक थिन, एक थिन। ऊपर गए डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर क्या? कनेक्टिंग। अब इधर देखो, अगर हमारी ये किडनी हो दिस, तो इस किडनी का ये पोर्शन कहलाएगा हाइलम। बोलो क्या कहलाएगा? हाइलम। हाइलम के बाद ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स की मेडुला। अच्छा, बाहर वाला? अंदर वाला मेडुला। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 चीजें याद रखना, 3-4 चीजें, जिनमें से ये, इनका नाम बताओ, बाउमेन कैप्सूल। इनका नाम बताओ, पीसीटी। इनका नाम बताओ, लूप ऑफ हेनले। इनका नाम बताओ, हाँ? इनका नाम बताओ, कलेक्टिंग डक्ट। पक्का? अच्छा, इनका नाम बताओ, एज एफरेंट आर्टरी। इनका नाम ग्लोमेरुलर। इनका नाम इफरेंट आर्टरी। दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाकर मालपीजियन कार्पसेल्स। फिर से बोलो। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं कि तुम लोग क्या जवाब ना दो। बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम, द फुल स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज मालपीजियन कार्पसेल्स। तो कोई मुझे बताए मालपीजियन कार्पसेल्स में कितने पार्ट? दोनों नाम याद है? एक कौन? एक तो बाउमेन कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलर। इनका नाम बताओ। इनका नाम, इनका नाम, हाँ? कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसमें से याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट का ज्यादातर पोर्शन और लूप ऑफ हेनले, दे आर प्रेजेंट इन मेडुला। बोलो कहाँ? और 3 लोग, बोलो कौन? मालपीजियन कार्पसेल, पीसीटी, डीसीटी, दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ पूरा का पूरा नेफ्रॉन 5 पोर्शन में जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके 3 पोर्शन कहां पर? कॉर्टेक्स। और 2 पोर्शन का ज्यादातर पार्ट मेडुला। बोलो कौन कौन?
लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट दोनों कहाँ हैं? मेडुला। और तीन लोग कौन कौन? मालपीगियन कार्पसल, पीसीटी और डीसीटी। फिर से बोलो, मालपीगियन कार्पसल, पीसीटी और डीसीटी। ये कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स। ओके, कौन है मेडुला में? कौन है मेडुला में? लूप ऑफ हेनले। और ये कौन है? कलेक्टिंग। कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पोर्शन कॉर्टेक्स में भी है, लेकिन ज्यादातर पोर्शन मेडुला। लूप ऑफ हेनले का लगभग पूरा पोर्शन किसमें है? मेडुला। मेडुला। और बाकी ये तीनों पोर्शन मेडुला की कॉर्टेक्स। हटा रहा हूं इसे। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन तुम्हें नॉलेज होना चाहिए बहुत। एवरीवन हियर, इसलिए पेन थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करोगे और जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आप उसे लिखेंगे नहीं। जो मैं पूछूं उतना जवाब देते जाओगे, काफी काम बनने वाला। चलिए, हमने कुछ दिन पहले क्या, 2-3 दिन पहले मैंने आपको 2 ही दिन पहले मैंने आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ा। इसका नाम लीवर है, हार्ट है। फिर मैंने बोला था हार्ट की लेफ्ट साइड, कौन सा साइड? लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बेटा बड़ी आर्टरी निकली है, आर्का एओर्टा। इससे अपना कुछ ऊपर की तरफ 3 आर्टरीज निकलती है, याद है कि नहीं है? इसमें से 3 आर्टरी निकलती हैं, उनके नाम हमारे लिए जरूरी नहीं है। यस, इसमें से एक है ब्रैकियोसेफेलिक, एक है सबक्लेवियन और एक है ना कैरोटिड। बोलो कौन? कैरोटिड। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आओगे। अब एनसीईआरटी में नहीं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। ये आर्टरी हार्ट के पीछे जाती है। कहां जाती है? पीछे। कौन? एओर्टा। बोलो कौन? इसी का नाम है एओर्टा। और एओर्टा का आर्क है, इसीलिए बोलते हैं आर्क ऑफ एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा बेटा आपके हार्ट के पीछे से नीचे निकलती है। इट इज नोन एज डॉर्सल एओर्टा। फिर से बोलो। और जैसे ही डॉर्सल एओर्टा डायाफ्राम को क्रॉस करती है, किसको? डायाफ्राम। क्योंकि हार्ट कहाँ है? हार्ट कहाँ है? थोरैक्स में, थोरैसिक कैविटी में। तो जैसे ये डायाफ्राम को क्रॉस करके नीचे जाती है, इसका नाम हो जाता है एब्डोमिनल एओर्टा। फिर से बोलो। और इतना तो सब लोग जानते हैं कि एओर्टा में पानी बहता है, और इस एब्डोमिनल एओर्टा से एक आर्टरी निकलती है, नाम है रीनल आर्टरी। फिर से बोलो। और रीनल आर्टरी दोनों ही तरफ निकलती है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। और भाइयों बहनों, यही रीनल आर्टरी भाई साहब आपके इस स्ट्रक्चर में एंट्री मारती है। इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ। किडनी। इसलिए मैं यहां तक आया क्योंकि मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था कि होने क्या वाला है। तो आपका जो ब्लड हार्ट से चला है वो आपकी रीनल आर्टरी में पहुंचा बाई डॉर्सल एओर्टा। बोलो कौन? डॉर्सल एओर्टा का नाम एब्डोमिनल एओर्टा। इसको भी तुम डॉर्सल ही बोल सकते हो, लेकिन एब्डोमिन में पहुंच के तो नाम बताओ। एब्डोमिनल एओर्टा। अब एब्डोमिनल एओर्टा से निकली रीनल आर्टरी। बोलो। बच्चा मेरी नाक बचा लेना, अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। आर्टरीज आगे फाइन ट्यूबुल बनाएंगे, आर्टीरियोल। फिर से बोलो। और आर्टीरियोल में एक का नाम होगा एफेरेंट आर्टीरियोल। फिर से बोलो। पक्का? एफेरेंट आर्टीरियोल जब आएगा तो यहां बनाएगा ग्लोमेरुलाई, ये किडनी के अंदर, यस और नो? और बनाएगा इफरेंट आर्टीरियोल, ये वाला इफरेंट। पक्का? और इसका नाम ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो। तो बच्चा मेरे, जो भी ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुंच रहा है वो एक्चुअली कौन पहुंचा रहा है? हार्ट। हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा रीनल आर्टरी। फिर से बोलो। काश मैं इसे बड़ा करके दिखा पाता, तुरंत नहीं कर पाऊंगा। इसको हटाना पड़ेगा तभी दिखाना पड़ेगा। क्या? कहां पर? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी टूटी, एफरेंट आर्टीरियोल। फिर से बोलो। और काश अगर तुम इसी को समझ पाओ कि ये कहां से आ रहा है, बताओ इसका नाम एफरेंट आर्टीरियोल। फिर से बोलो। और ये कहां निकल रहा है? इफरेंट आर्टरी। और ये क्या बना रहा है? ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो। तो बताओ, आने वाला आर्टीरियोल एफरेंट, निकलने वाला इफरेंट।
और जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये ब्लड लेके आ रहा है तो लौटाना पड़ेगा हर हाल में। अगर किसी ऑर्गन में ब्लड आया है तो वापस आएगा। याद रखना ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, मैं बहुत डरते हुए पढ़ा रहा हूं, अगर बेटा ना समझ में आए तुरंत हाथ उठाना कि सर नहीं समझ में आया। ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये ब्लड लेकर कहां पहुंचा? इट विल डिस्ट्रीब्यूट इट्स ब्लड इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है ये आर्टरीज की कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस की आर्टरीज की, आर्टरीज की कैपिलरी से बनी बेटा वेन्यूलर कैपिलरीज। बोलो कौन? वेन्यूलर कैपिलरी। और वेन्यूल बनने के बाद बनी वेन। फिर से बनाओ वेन। काश मैं यहां पर दिखा पाता कि आप क्या क्या करने वाले हो। कोशिश करता हूं। आर्टरी बोलो क्या? कौन सी? बोलो एफरेंट आर्टेरियो, फिर बाउमैन कैप्सूल, फिर इफरेंट आर्ट, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पक्का, फिर वेन्यूल, फिर वेन, इसका नाम है रीनल वेन। फिर से बोलो। और निकलिए गई सुपीरियर की इंफीरियर? इंफीरियर वेना केवा। और ये ब्लड किससे आया था? एओर्टा। गया किससे? इंफीरियर वेना केवा। अब अपना पहला डायग्राम देखो जहां 4 चीजें बनी थी। एनसीईआरटी दिस पेज नंबर बोलो 291। एवरीवन 291। अब ज्यादा विजिबल होगा। 291 में से 291 में तुमने क्या देखा? जल्दी क्या देखा बोलो? क्या कोई आर्टरी अंदर जा रही है? क्या कोई वेन निकल रही है? कौन सी आर्टरी अंदर जा रही है? हाँ, रीनल। कौन सी वेन बाहर निकल? रीनल वेन। और ऊपर से कौन सी एओर्टा आ रही है? हाँ, डॉर्सल। इसका मतलब डॉर्सल एओर्टा ब्लड लेकर के आई और उसने ग्लोमेरुलस बनाया। बाकी काम ट्यूब्यूल का है। बाकी काम ट्यूब्यूल कितने पार्ट? 5। फिर से बोलो, फिर से बोलो। 5 में से बाउमैन कैप्सूल, पक्का? मैं वो एनसीईआरटी का डायग्राम उठाने जा रहा हूं, चिंता मत करो, वही पढ़ाऊंगा। ये तो मेरा तरीका समझाने का। आप याद रखो, आपने आर्टरी से ब्लड दिया और आपने आर्टरी से ब्लड देने के बाद वेन से वापस ले लिया, लेकिन बीच में बनाए ग्लोमेरुलस। एक की एक मिलियन, क्योंकि बाउमैन कैप्सूल उतने जितने नेफ्रॉन, जितने नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन कितने? 1 मिलियन। तो बताओ 10 लाख तुमने क्या बनाए? ग्लोमेरुलस। बोलो। और उन ग्लोमेरुलस की छन्नी लगी। क्या लगी? छन्नी। और छन्नी में कितने ट्यूब्यूल? ट्यूब्यूल कितने पार्ट? 5। बोलो कौन? बाउमैन, पीसीटी, डीसीटी, पीसीटी लूप ऑफ रेलवे, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। होल्ड ऑन, कलेक्टिंग और कलेक्टिंग डक्ट मर्ज हुए जाकर के पिरामिड। फिर से बोलो, पिरामिड। बस अब फंसना नहीं। कलेक्टिंग डक्ट का पिरामिड, पिरामिड से माइनर कैलिक्स। फिर से बोलो, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिन। मजा तो आया नहीं मुझे, मुझे नहीं आया, आपका सपोर्ट नहीं मिला। बताओ ब्लड गया? ब्लड निकला? छन्नी लगी? छन्नी का नाम बाउमैन कैप्सूल। फिल्टर हुआ? पीसीटी में आया, लूप ऑफ रेलवे में आया, डीसीटी में आया, कलेक्टिंग डक्ट में आया, मेडुलरी पिरामिड में आया, माइनर कैलिक्स में आया, मेजर कैलिक्स में आया, पेल्विस में आया, यूरेटर में आया। क्या आया? यूरिन। तो ब्लड गया, ब्लड आया, छन के क्या बना? यूरिन। इसीलिए तीसरा बेटा चीज निकली यहां से, यूरेटर। क्या निकला? यूरेटर। अब ये सब बकवास है, ये तो अपना तरीका था। अब देखना तुम कितनी आसानी से इस किडनी को समझ पाते हो, जो मैं डर रहा था कि तुम समझ पाओगे कि नहीं। मान लो ये किडनी है बच्चा, तो इसमें 3 एंट्रीज आपको दिखनी ही चाहिए। पहले तो एक निकलता हुआ बंदा, इसका नाम बताओ
क्या लेके आया है? यूरिन। हाँ, यूरिन। लेकिन ये ऐसे नहीं लाया होगा, छन्नी लगी होगी किसकी? ब्लड की। तो ब्लड यहाँ आया होगा, आया होगा। चलो भाई ब्लड को लाते हैं, किससे लाए? अरे यार, किससे बेटा? डॉर्सल एओर्टा। आगे की कहानी बताओ, डॉर्सल एओर्टा कहां से आ रही है? हार्ट से आ रही है। एब्डोमिनल एओर्टा आई। बताओ ये आर्टरी का नाम है। और चुपचाप निकल गई। बाहर में जाओ, हम तो निकल रहे। ये कौन आर्टरी है? अच्छा, इसका नाम क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा। बस तुमने पकड़ लिया। अब तो तुमको कोई रोक ही नहीं पाएगा कॉन्सेप्ट समझाने में। कौन आया? एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से क्या आया? ब्लड। ब्लड कहाँ पहुंचा? रीनल आर्टरी। अब पता नहीं भगवान अंदर जाके क्या बनाया होगा। एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पूरा बोलो। एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और एफरेंट और इफरेंट के बीच में ग्लोमेरुलस। पक्का? ग्लोमेरुलस तो खैर छन्नी मारा, लेकिन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या बनाई होंगी? वेन्यूल। वेन्यूल से क्या बनी होगी? वेन। कौन सी वेन? रीनल। क्या यहाँ से रीनल वेन निकली होगी? यस। और रीनल वेन ने किसको ब्लड दिया होगा? सुपीरियर वेना। सुपीरियर कि इंफीरियर? इंफीरियर। बताओ, इसमें ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है। ये कौन है? आर्टरी। ये कौन है? वेन। और भैया ये कौन है? यूरेटर। ब्लड आया, ब्लड गया, छन्नी लगी, क्या बना? यूरिन। कहाँ निकला? यूरेटर। तो यूरिन बनाने वाले भैया का नाम बाउमैन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ रेले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ मर्ज हुई? माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर। नहीं आया? कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा है? तो कौन घुसा? ब्लड। कौन निकला? ब्लड। यूरिन नहीं निकला, ब्लड घुसा, ब्लड निकला। ये ब्लड सिस्टम है। बीच में क्या निकल आया? यूरिन। तो यूरिन नाम की छन्नी लगी जिस सिस्टम से, उसी का नाम है यूरिनरी सिस्टम। बोलो। और जिसको हम लोगों ने पढ़ाया था दो पार्ट में, कॉर्टेक्स और मेडुला। एक भैया चले गए तो उनको मजा नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा कौन बैठे? आजकल क्लासेस केवल एंटरटेनमेंट की हो गई, और मैं देखता हूँ बहुत शोर मचता है हम लोगों की भी क्लासेस में। ये कम करोगे पढ़ाई ज्यादा होगी, अगर एंटरटेनमेंट के चक्कर में रहोगे पढ़ाई कम होगी। यस, जल्दी से बोलो, याद करो। पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। किडनी के कितने पार्ट? 2। एक कौन? हार्ट है, एक मेडुला। पक्का? अब मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं अगला स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तुम बता ही दोगे। एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। पिरामिड दिख रहा है? मेडुलरी पिरामिड। आपस में माइनर कैलिक्स, फिर मेजर, फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरेटर। कितने यूरेटर? 2। एक लेफ्ट और एक राइट। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। नहीं आया? चलो अब मुझे मदद करना भाई, सारे लोग मदद करना। अब मैं जब और अंदर घुसता हूं तो फाइन स्ट्रक्चर मिलते हैं, फंक्शनल यूनिट मिलती है। कितने पार्ट? 2। एक कौन? दूसरा? ट्यूबुलर पार्ट। कितने पार्ट? 5। बाउमैन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ रेले, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डीसीटी, कलेक्टिंग। असेंडिंग कितने? 2। एक कौन? पक्का? सारी कलेक्टिंग डक्ट मर्ज होती हैं मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, पेल्विस से। नाउ हियर इज वी वांट टू नो अबाउट द, हम लोग को क्या जानना चाहिए? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को थोड़ा और जानने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को थोड़ा और जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसे जानेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब की बार मैं जो डायग्राम बना रहा हूं वो इस रेस्पेक्ट से बना ही नहीं रहा हूं कि आपको ट्यूब्यूल सिस्टम कितना समझ में आया। मैं मान के चलता हूं कि आपको ट्यूब्यूल सिस्टम आ गया। अब मैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बेटा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं है, ये ट्यूब्यूल है।
और इन सब के पार्ट आपको अच्छे से मालूम है मैं क्या पढ़ा चुका हूं। यस, ये पूरा ट्यूबुलर पार्ट है, इसमें ग्लोमेरुलस है कि नहीं है? नहीं है। अब मेरे बच्चे मेरी मदद करना, अगर तुम मदद करोगे मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा जिंदगी भर। बताओ, रीनल आर्टरी आई? चलो भाई, रीनल आर्टरी से क्या निकला? बोलो कौन सा आर्टेरियोल? एफरेंट आर्टरी। सर एफरेंट आर्टेरियोल निकला। आखिरी टाइम है बस, इसके बाद मदद करो, फिर उसके बाद मैं पढ़ाता रहूंगा। एफरेंट आर्टेरियोल आया, और एफरेंट आर्टेरियोल से क्या घुसा? ब्लड। क्या निकला? इफरेंट आर्टेरी। यहाँ क्या बना? ग्लोमेरुलस। हाँ, तो सर ये ग्लोमेरुलस है, ये तो पढ़ा ही चुके हो। बस ठीक है, मैं ये पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। जो आपका इफरेंट आर्टेरियोल आया बच्चा, नाउ इट फॉर्म द कैपिलरीज। इसने बेटा कैपिलरीज बनाना चालू किया, और ये वो कैपिलरीज हैं बेटा जो आपके ट्यूब्यूल के चारों तरफ लग गई, और ये ट्यूब्यूल के चारों तरफ बेटा लगने की वजह से इन कैपिलरीज का नाम क्या रखा गया? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। बोलो, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। याद रखना, इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अपने कनेक्शन आए, एंड दीज कैपिलरीज आर नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और इन्हीं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से बना वेन्यूल। बोलो क्या बना? वेन्यूल। आगे की कहानी तुम बताओ, आगे चल करके वेन। तो बताओ, ब्लड आया किससे था? रीनल आर्टरी, और जाएगा किससे? रीनल वेन से। लेकिन इस रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बीच में बहुत बड़ा रायता फैला है। इस रायता को समझाओ। बोलो, ये वाला एफरेंट आर्टरी, ये वाला इफरेंट आर्टरी। क्या ये कैपिलरीज हैं? बोलो क्या नाम? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर से बोलो। और बच्चा, इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का एक कैपिलरी पोर्शन यू शेप है। कैसा बेटा? यू शेप। बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एंड दैट यू शेप पोर्शन इज, सीधे मैं कोशिश कर रहा हूं, दैट यू शेप पोर्शन इज नोन एज वासा रेक्टा। फिर से बोलो। तो वासा रेक्टा इज अ कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। हर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी वासा रेक्टा नहीं होती, लेकिन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का वो पोर्शन जो किस फॉर्म में है? यू से, दैट इज नोन एज वासा रेक्टा। फिर से बोलो, वासा रेक्टा। नहीं आया? मेरी मदद करोगे? बताओ, एब्डोमिनल एरोटा हुआ होगा? मैं और आगे चल रहा हूं। हार्ट हुआ होगा? आर्क ऑफ डॉर्सल, एब्डोमिनल, रीनल, एफरेंट, इफरेंट, ग्लोमेरुलस। इफरेंट आर्टेरियोल पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनी होगी, और these capillaries will form venules. And see this, मैं प्रूव कर रहा हूँ। प्रीति इधर देखो ध्यान से, तुमने काम गड़बड़ की। ये रहा वेन्यूल, ये रहा आर्टेरियोल। एक आर्टरी एक वेन के बीच में एक कैपिलरी। इट इज अ नॉर्मल और एबनॉर्मल? नॉर्मल। These capillaries are normal capillaries because capillaries are always between artery and vein. So here is pakka, and these capillaries are normal capillaries because capillaries should be there between artery and vein. लेकिन यहाँ देखो, there are some arteries, there are capillaries between arteriole and arteriole. That is known as glomerulus. Is this a normal or abnormal? और हार्ट सिस्टम पढ़ाते वक्त मैंने इसको बहुत एलैबोरेट करके पढ़ाया था कि जब भी कैपिलरी बननी चाहिए, एक तरफ आर्टरी, एक तरफ वेन। नहीं आया? और ये भी आपकी बुक में बना हुआ है। ये पोर्शन अपनी बुक में देखो, नाम भले ना लिखा हो, वहीं पर लिखो। ये जो निकला हुआ पोर्शन है, इट इज रीनल वेन्यूल, रीनल वेन्यूल दिस। और यही आगे चल के वेन बनाएगा। और कौन सी वेन बनाएगा? रीनल वेन। और रीनल वेन आगे निकलेगी बाहर, इंफीरियर वेना केवा। तो बीच में तुम कहा छोड़ा है? ग्लोमेरुलस। क्या छोड़ा है? और इस ग्लोमेरुलस ने जो काम किया होगा, छन्नी का काम किया होगा, क्योंकि इसी से छन के क्या बना होगा? यूरिन, जो कहाँ आया होगा? कलेक्टिंग डक्ट। फिर से बोलो। और उससे कहाँ गया होगा? मेडुलरी पिरामिड, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर। कुछ नहीं आ रहा है?
अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी केवल स्ट्रक्चर में फंसे हम लोग। हर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नाम वासा रेक्टा है। द यू से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, इट इज नोन एज वासा रेक्टा। इसका नाम क्या नाम है? वासा रेक्टा। तो हर बेटा कैपिलरी इट इज नॉट अ वासा रेक्टा, केवल यू शेप वाली का नाम है वासा रेक्टा। बाकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एज इट इज प्रेजेंट है। हटा दूं इसे। तो ये डायग्राम मैंने कतई ट्यूबुलर के लिए बनाया ही नहीं, ये डायग्राम मैंने पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के लिए बनाया। और ये भी तब काम नहीं आएगा जब तब तक आप बुक में और नोटबुक में रखोगे, ये तभी काम आएगा जब तक ब्रेन में रहेगा। हटा रहा हूं मैं अब। चलो अब मुझे बताओ, पूरा एक पोर्शन हार्ट दिख रहा है? हार्ट का एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, रीनल, एफरेंट, इफरेंट, ग्लोमेरुलस, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, वेन्यो, वेन, रीनल, वेन। इसके बीच में ट्यूबुलर पार्ट है कितने पोर्शन? 5। बोलो कौन? वोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ एरिया, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, मेडुलरी पिरामिड, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर। Now types of nephron, types of nephron। ये कोई हेडिंग नहीं है, पैराग्राफ है बस, इट्स नॉट हेडिंग। बोलते हैं आप किडनी में ढूंढने जाएंगे, 2 प्रकार के नेफ्रॉन मिलेंगे। एक वो नेफ्रॉन जिनका ज्यादातर पोर्शन कॉर्टेक्स में होगा, सी उनका बाउमेन कैप्सूल कॉर्टेक्स में, उनका पीसीटी कॉर्टेक्स में, उनका लूप ऑफ हेनले भी बेटा का मेजर पोर्शन कॉर्टेक्स में, और डीसीटी भी कॉर्टेक्स में। खाली उनकी कलेक्टिंग डक्ट है जो मेडुला की तरफ होगी। ऐसे नेफ्रॉन दे आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दे आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और किडनी में ऐसे नेफ्रॉन लगभग 70 से 80% होते हैं। 70 to 80% नेफ्रॉन जो भी हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। मीनवाइल देयर आर सम नेफ्रॉन जिनका बाउमेन कैप्सूल कॉर्टेक्स में होगा, पीसीटी कॉर्टेक्स में होगा, लेकिन लूप ऑफ एनले बहुत डीप मेडुला तक चला जाएगा, डीप मेडुला तक जाएगा। डीसीटी वापस से कॉर्टेक्स में होगा, और इनकी कलेक्टिंग डक्ट भी बेटा मेडुला पोर्शन पर ही ज्यादा होगी। ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मतलब नियर बाई, जक्स्टा नियर बाई, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें से कोई भी बात बिना एनसीईआरटी के नहीं लिख रहा हूं मैं। सो आपके किडनी के लगभग 15 से 20% नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और लगभग 80-85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। बताइए कितने नेफ्रॉन? कौन कौन? हाँ, जक्स्टा मेडुलरी और कॉर्टिकल। अब सुनो, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इनका पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इज नॉट गुड। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क is poor, but कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पेरीट्यूबुलर नेटवर्क पुअर है, लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का पेरीट्यूबुलर नेटवर्क इज वेरी रिच। सो अगर मैं पूछूं वासा रेक्टा कहां मिलेगी? जक्स्टा। सो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क very rich in juxtamedullary nephron।
अब बताओ, आपकी किडनी में कितने प्रकार के नेफ्रॉन? 2। एक कौन? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरे कौन? अब बताओ, जो बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उनका ज्यादातर पोर्शन, अच्छा लूप ऑफ हेले का कुछ पोर्शन मेडुला में, बाकी सारा कॉर्टेक्स में। कलेक्टिंग डक्ट का ही कुछ पोर्शन बेटा मेडुला में, बाकी सब कुछ कॉर्टेक्स। अच्छा बताओ, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा, सो जाओ, जक्स्टा नियर बाय, जक्स्टा नियर बाय, नियर बाय किसके? मेडुला। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो मेडुला के पास प्रेजेंट हो, दीज आर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ऐसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पुअर और रिच। थकने लगे क्या? थकने लगे हो बता देना, क्योंकि यस गर्मी लग रही। भैया चलाओ, क्योंकि अब मैं कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब रियल चीज जा रही यूरिन फॉर्मेशन, और वहां पर कॉन्सेप्ट में ना समझ में आना, कल को कोई मुझे कहे कि सर थक गए थे इसलिए नहीं आया, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं मेहनत करने जा रहा हूं। चलो इतना अगर तुम्हें पढ़ता आ गया तो अगला टॉपिक क्या है? देखो अगला टॉपिक क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। हाँ 2 मिनट रिलैक्स कर लो, शोर मत करना। शोर मत करना। बाहर जाने के लिए नहीं बोला मैंने, मैं 2 मिनट में शुरू करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ओके चलिए, एक डीप ब्रेथ अंदर लीजिए, अभी छोड़िए, आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ बस बदतमीजी चालू। अगर हमने एक भी सीटी पकड़ ली तो अगली बार से कहीं से हवा नहीं निकलेगी। अब एसी नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? नहीं पढ़ो। क्या कह रहे हो राजन? केमिस्ट्री क्लास में चल रहा था, हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। देख लो, मुझे भगाने की यहां से साजिश है, भाग जाए। भाइयों बहनों, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे साथ क्या? मेरे पास बच्चे हैं। लोग बोलते हैं मेरे पास माँ है, मेरे पास बच्चे हैं। हाँ भाई बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, दिस वॉज द मोस्ट बोरिंग पार्ट जिसको तुमने बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा। मुझे लग रहा था कि शायद ये मोस्ट बोरिंग पार्ट में तुम बोर हो जाओगे, लेकिन आज कमाल काम किया आपने, कंसंट्रेशन से पढ़ा। आप जो आ रहा है, इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। आइए